हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। और मैं ही हूँ राम प्रकाश गौतम। ठीक है, आज एक इंपोर्ट से रिलेटेड हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंपोर्ट से रिलेटेड क्या है समझिएगा ध्यान से। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। और मुझे भी लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं ना और उसका पेमेंट आप करते हैं, एडवांस पेमेंट, तो सपोज़ करिए इंपोर्ट जब आप करते हैं तो गुड्स की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं USD 500 है। मैं भी नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ, जब भी वीडियो देखिए तो पेपर पेन लेके बैठिए आप लोग भी, तो नोट कर लीजिए USD 500 जो है वो गुड्स का वैल्यू है। ठीक है, तो गुड्स का जब वैल्यू 500 USD है तो आपको पेमेंट करना है 500 USD बैंक के थ्रू अपने पार्टी को, फॉरेन पेमेंट करना है। अब क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है जिससे आप माल परचेज करते हो, यानी कि जो सेलर है, वो सेलर क्या करता है कि आपसे कहता है कि जो $500 के आपके गुड्स हैं, उस गुड्स को जब मैं भेजूंगा आपके यहाँ पे तो DHL या फेडेक्स कोरियर चार्जेज, नोट कर लीजिए, फेडेक्स या DHL या TNT, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कोरियर चार्जेज। कोरियर चार्जेज मैं 100 USD आपसे चार्ज करूँगा, तो यानी कि वैल्यू कितना हो गया गुड्स का, $600। अब उसके साथ क्या होता है, अगर आप लोग इंपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि इंपोर्ट करने पे आपसे आपका बैंक का पूछना होता है कि क्या आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं इस पे जो बैंक चार्जेज लगेंगे फॉरेन करेंसी का, उसका बेनिफिशियरी देगा या आप देंगे बैंक चार्ज। तो आप या तो टिक कर देते हैं बेनिफिशियरी के नाम पे या आप अपने नाम पे, जो भी चार्ज करें जिसको भी देना। अगर आप अपने टिक लगाते हैं तो आपके अकाउंट से उतना डॉलर डेबिट हो जाता है, अदरवाइज बेनिफिशियरी के अकाउंट से डेबिट होता है, यानी कि जितना आप अमाउंट भेजेंगे उसमें से कुछ अमाउंट कम करके जो भी बैंक चार्जेज होता है, लगभग मान लीजिए $30 to $50 के बीच होता है, तो वो आपको बैंक, अगर आप बेनिफिशियरी टिक करके देंगे तो बैंक क्या करते हैं कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो $30 या $50 कम देते हैं। अब आपके लिए क्या हुआ, सपोज करिए कि उसने कह दिया $30 का, तो मैंने लिया बैंक चार्जेज $30 USD ले। अब आप टोटल देखेंगे गुड्स का वैल्यू $500, $100 कोरियर चार्जेज एंड $30 बैंक चार्जेज, यानी कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा टोटल का टोटल 630 USD का। ठीक है, अब 630 USD आपको पार्टी को पेमेंट करना है, एडवांस पेमेंट। जब एडवांस पेमेंट करना है तो अब आप क्या करेंगे, जब बैंक को आप 630 USD का एप्लीकेशन देंगे तो बैंक अब आपसे सवाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा इसको कहा जाएगा ना कंपोजिट परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें आपका गुड्स भी है और इसमें सर्विस कवर हो रहा है। जो फ्रेट का चार्जेज आपसे लिया जा रहा है, कोरियर का चार्जेज, वो सर्विस में आ जाता है। अब बैंक का कहना होगा कि साहब आप एक काम करो कि $500 का तो आपका गुड्स का वैल्यू हुआ और 130 USD जो है 130 USD इसका अलग से पेमेंट करो और $500 को अलग से पेमेंट करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप $130 के लिए आपको देना पड़ जाएगा फॉर्म 15 CA/CB। अब $130 यानी कि लगभग अगर 70 रुपीज़ से लेते हैं आप, तो लगभग आपका आज के डेट में, हालांकि 70 तो नहीं रहा डॉलर का रेट, 80 का हो गया, तो लगभग आपका 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये पड़ेगा। अब
यहाँ पे क्या होगा, 80 के हिसाब से आपका अगर लेते हैं तो $100 फेडेक्स का चार्ज हो गया 8,000 रुपया पर डॉलर अगर मैं 80 रुपीज़ लेता हूँ, और 30 USD का मतलब हो गया 2400 रुपया, यानी कि 8 दू 10, 10,400, यानी कि लगभग 10 साढ़े 10,000 रुपया आपका पड़ेगा। अब बैंक का कहना होगा या तो आप इसको 15 CA CB हमें दीजिए। अब 15 CA CB लेने के लिए अगर आप CA के पास जाते हैं तो CA अब आपको कम से कम 15 CA और CB का चार्ज लेगा 3,000 रुपया। तो अगर 3,000 रुपया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ले लिया 10,400 के वैल्यू पे, मात्र 10,400 आपको पेमेंट करना है, वहाँ 3,000 रुपये को आपको देना क्या पड़ेगा, 15 CA CB वहाँ पे खर्चा, प्लस आपको अब यहाँ पे TDS भी काटना है और TDS जमा भी करना है। तो अब आप इस केस में बैंक को क्या कहिएगा, ये समझिए ध्यान से। अब यहाँ टॉपिक, या तो आप क्या करिए, ये $130 जो है $130, उसको परफॉर्मा इनवॉइस जो आपको आता है, उस परफॉर्मा इनवॉइस के गुड्स के वैल्यू में ऐड कर दीजिए, गुड्स के वैल्यू में उसको ऐड कर दीजिए $130, यानी कि गुड्स का वैल्यू आप कर दीजिए $630। तो बहुत ईजिली आपका सारा काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। कोरियर चार्जेज भी उस बंदे को मिल गया, एक्सपोर्टर को। $30 जो आप बैंक चार्जेस दे रहे हो, उसका एक्सचेंज कन्वर्जन चार्ज लगेगा या जो स्विफ्ट चार्ज लगेगा, वो सारे खर्चे आपको उनको मिल जाएगा और आपका गुड्स भी ईजिली आ जाना है। लेकिन फिर क्या होता है आपके साथ कि अब आपके लिए दिक्कतें हो जाती है यहाँ पे दोस्त, कि अगर आपने परफॉर्मा इनवॉइस को चेंज नहीं करवाया, अगर आपने परफॉर्मा इनवॉइस को $630 नहीं करवाया, यानी कि ब्रेकअप आपने रहने दिया 500, 100 और 30 का, तब एक चीज़ और आता है। जैसे कि कुछ बैंक, हर एक बैंक का अपना अपना रूल होता है। येस बैंक का अगर मैं बात करूं तो येस बैंक वाले ले लेंगे, लेकिन आपको जो इनवॉइस बिल ऑफ एंट्री चाहिए होगा, वो बिल ऑफ एंट्री $630 का देना पड़ेगा। अगर आप $630 का नहीं देते हैं तो वहाँ पे भी आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। और दिक्कतें क्या होगी कि अगर $630 का आप नहीं देते हैं, $500 का ही आप देते हैं बिल ऑफ एंट्री का वैल्यू, या जो गुड्स का वैल्यू है वही वैल्यू अगर आप देते हैं, तो आपके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि वो अमाउंट $130 आपके IDPMS पे खड़ा रहेगा और वहाँ से आपको नोटिस आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। बैंक कहेगा कि सर एक काम करो, आप 15 CA CB मत दो, आप ना मेरे को एक डिक्लेरेशन दे दो कि $130 जो है वो मैं बिल ऑफ एंट्री आपको प्रेजेंट करूँगा। तो आप क्या करो, डिक्लेरेशन दे दो बैंक को, कहो ले ले भाई तू कर। अब बैंक को जब आप दे देते हो $130 का डिक्लेरेशन, तो अब आपका ट्रांजैक्शन $630 का हो जाएगा। ठीक है, जब $630 का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो अब आपका शिपमेंट जब आने वाला हो इंडिया में, जब आप कस्टम क्लियरेंस करवाते हो, और कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे जो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, बिल ऑफ एंट्री में ध्यान रखना है कि गुड्स का असेसेबल वैल्यू आपको डालना है $500, यानी कि $500 गुड्स का वैल्यू हुआ, और $130 वहाँ पे एक कॉलम आता है मिसलेनियस एक्सपेंस का। मिसलेनियस एक्सपेंस में $130 ध्यान से डलवा दीजिएगा, अदरवाइज नहीं होगा और आप फंस जाइएगा। तो $130 आप जब मिसलेनियस में डाल दोगे और गुड्स का वैल्यू यानी असेसेबल वैल्यू $500, तो टोटल क्या होगा, $630। अब आप बैंक को सबमिट कर दो बिल ऑफ एंट्री, तो वहाँ पे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, IDPMS ख़त्म, 0 मिल जाएगा, RBI का काम हो गया। आपको ये ध्यान रखना है दोस्त, मैंने 2 चीज़ बताया कि या तो आप PI चेंज करवा लो, परफॉर्मा, यानी कि परफॉर्मा
इनवॉइस के गुड्स के वैल्यू को ही 130 से बढ़ा दो, तो आपको बिल ऑफ एंट्री को फाइल करते समय ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 630 का आ जाएगा आपके पास बिल ऑफ एंट्री। लेकिन अगर आप अलग अलग सेपरेट ले रहे हो और 15 CACB नहीं फाइल कर रहे हो $130 के केस में, बैलेंस वाले में, तो उस केस में आपको क्या करना है कि बिल ऑफ एंट्री जो आप पास करवाओगे, सबमिट करोगे, कस्टम से जनरेट कराओगे, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि $130 को मिसलेनियस चार्जेज में आपको शो करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना आपको है। जैसे गुड्स वाले केस में जब आप इंपोर्ट पेमेंट करते हो तो बैंकों का एक फॉर्म होता है, फॉर्म A1, और वही जब आप सर्विस के केस में करते हो तो फॉर्म A2 होता है। तो टाइम पे ना बैंक अपने फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं 5-6 महीने में, साल भर में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का कि आपको किस तरह से करना है। अगर आपने दोस्त थोड़ी सी भी दिक्कत कर दी, थोड़ी सी भी ये समझने में मिस्टेक की और ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। बैंक आपको परेशान नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। बैंक आपको अच्छी चीज़ बता रहा है, आपको अच्छी बात कर रहा है कि भैया इसको कर लो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है ना। क्यों फंसोगे कि बैंक RBI से आपके पास नोटिस आना शुरू हो जाएगा, बैंक थोड़े कुछ करेगा, है ना। तो बैंक आपको बचाने के लिए गया, तो बैंक से लड़ने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई सवाल आपका हो तो 8448610923 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।